गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट की डेफिनेशन है कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक, अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये मतलब होता है कि कोई भी कलेक्शन है, जैसे हम अपने मैथ्स में बहुत सारे टाइप के कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। जैसे नंबर्स के कलेक्शन है, ट्राइंगल्स का कलेक्शन है, रेक्टेंगल्स का, पॉइंट्स का, ऐसे ही बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। तो किन कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, हम किन कलेक्शन को सेट कहेंगे? वो कलेक्शंस जो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन होने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल की मदद से मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो वॉवल्स होते हैं उनका कलेक्शन वो सेट है या फिर नहीं है। ठीक, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेट है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कलेक्शन है? क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसी ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो कलेक्शन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो उनको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो अब जो भी चीज़ कहानी आके अटकती है वो अटकती है वेल डिफाइंड पर, कि वेल डिफाइंड कौन से कलेक्शन होंगे, वो कैसे पहचानेंगे हम। तो वेल डिफाइन होने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे बताइए कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में आप किन एलिमेंट्स को रखेंगे, आपके हिसाब से इस कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए। तो मान लीजिए आपने मुझे आंसर दिया इस कलेक्शन ऑफ वॉवल में ए, ई, आई, ओ और यू। आपके हिसाब से ए, ई, आई, ओ, यू ये आने चाहिए। अब अगर मैं किसी और पर्सन से पूछूं, अनदर पर्सन से पूछूं, दूसरे पर्सन से पूछूं, तो वो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में मुझे कौन से एलिमेंट बताएगा? वो भी मुझे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में कौन से एलिमेंट बताएगा? ए, ई, आई, ओ और यू। देखिए आपने भी सेम एलिमेंट्स बताए, मैं किसी से भी पूछ लूँगा सभी लोग मुझे क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है वो सभी पर्सन्स के लिए, सभी लोगों के लिए सेम तरह से डिफाइंड है, यानी सभी लोग इन्हीं एलिमेंट्स को बताएंगे। तो ये वेल डिफाइन हुआ। तो ये क्या हुआ? वेल डिफाइन हुआ। और अगर ये वेल डिफाइन है तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ठीक, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि कलेक्शन ऑफ, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल। मान लीजिए मैंने मोस्ट डेंजरस एनिमल का बोला, तो अब आप मुझे बताइए मोस्ट डेंजरस एनिमल में कौन से आप एनिमल्स को रखोगे, है ना। हो सकता है आप मुझे बोलें टाइगर, लायन और बियर। मान लीजिए आपके हिसाब से ये तीन एनिमल जो हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल है। लेकिन अगर मैं यही इसी कलेक्शन के बारे में किसी और पर्सन से पूछूंगा तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग भी यही तीन एलिमेंट्स चूज़ करें, मतलब वो लोग भी यही तीन जानवरों के नाम लें। मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग होगी, वो वेरी करती है, निर्भर करती है उस पर्सन के ऊपर कि उसको कौन से जानवर डेंजरस लगते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा।
है ना। तो वेल डिफाइन का मतलब आप समझ गए कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि अगर 10 सभी लोग सेम तरह से आंसर देते हैं, यानी सेम एलिमेंट को चूज़ करते हैं, तो वो वेल डिफाइन है। अगर सब लोग अलग अलग एलिमेंट चूज़ करते हैं तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ मैं आप ये सेट का मतलब समझ गए होंगे। तो अब सेट के बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे जो भी सेट होता है उस सेट को आप हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ले लिया मैंने ए, या सेट ABCD कोई सा भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, यानी ए, इसका एग्जाम्पल कैसे ABC, और इसी तरह से एटसेट्रा, इसी तरह के और भी नंबर्स और भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक सेट है, ठीक है, सेट में मान लीजिए इसी सेट को हम ले लेते हैं। तो ये ए, इस कलेक्शन ऑफ वॉवल से एक सेट है। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A, E, I, O और U। तो इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो कॉमा करके ऐसे लिखे जाते हैं, और जो भी सेट होता है उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है, यानी करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट को जो है करली ब्रैकेट के अंदर हमें हमेशा रखना पड़ता है। उसके एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर हमें रखना होता है। ठीक, तो अब जैसे ये ए एक एलिमेंट है इस सेट का, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, सेट ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये एक सेट है ए, ये इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A, E, I, O और U, ये सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। ए जो है, ये स्मॉल लेटर वाला ए जो है, वो इस सेट का क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये तो मैंने स्टेटमेंट जैसी लिख दी, ये मैंने क्या लिख दी? एक स्टेटमेंट की तरह इसको मैंने लिख दिया है। लेकिन आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप लिखना चाहते हैं कि ए एक एलिमेंट है सेट ए का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि वो ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, इस जो साइन यहाँ पर मैंने ये लगाया है, इस साइन का इसको कहते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कैसे? ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, जो ये मैंने एप्सिलॉन का साइन लगाया है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसको पढ़ते क्या हैं? ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, ए तो इसका एलिमेंट है, ई भी इस सेट में आता है, तो ई को भी ऐसे हम लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ेंगे कैसे? ई बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फिर आप मुझे देख के बताइए, आई भी इस सेट में आता है, तो आई को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू सेट ए। और ओ भी इस सेट में आता है, तो ओ बिलोंग्स टू ए। एंड और लास्ट में यू भी इस सेट में आता है, तो यू के लिए भी हम ऐसे ही यू बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जो एलिमेंट इस सेट में नहीं आते उनके लिए क्या? जैसे आप मुझे बताइए, क्या के
क्या के इस सेट में बिलोंग करता है, के इस सेट से बिलोंग करता है? तो आप बोलेंगे के इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे के इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको क्या पढ़ते हैं कि के इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कि के इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, दो तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका जो है वो है रोस्टर फॉर्म। वो क्या है? रोस्टर फॉर्म। किसी सेट को हम या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखते हैं कि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मान लीजिए 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का तो आपने सेट ले लिया। तो अब इस सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैंने ए ले लिया, करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो 10 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर होंगे उन सभी नेचुरल नंबर्स को मैं एक एक करके सभी लिखते जाऊंगा कॉमा कॉमा करके। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इस सेट को हमने, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 को हमने ये लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखना? ब्रैकेट लगा के, करली ब्रेसेस लगा के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना होता है इसमें। ठीक है, कॉमा करके। और जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना होता, 2 बार नहीं लिखना होता। ठीक है, 2 बार हम उसको नहीं लिखते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सेम वही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनको लिखना है। तो इसको मैं सेट बी मान लेता हूँ। तो 10 से छोटे इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। 10 को नहीं लेना है क्योंकि हमें क्या चाहिए? 10 से छोटे। तो ये लिख दिया मैंने सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ब्रैकेट में लिखना है, सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के अलग अलग करके लिखा जाता है। ठीक, तो अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट को? ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? वो एक कंडीशन है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स को मुझे किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं ले लेता हूँ फिर से वही ए सेट ले लेता हूँ। ए सेट ले लिया मैंने। अब जब भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? ये जितने भी मेरे एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में आए, जैसे सेम सवाल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स।
क्या ले लेता हूँ, एक वेरिएबल की x एलिमेंट्स आएंगे ऐसे करके। आप जानते हैं वेरिएबल है, x कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब मुझे ये आगे लिख के बताना होगा कि ये x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। ठीक, अब मैं ऐसे रेशियो का साइन लगाता हूँ यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ x क्या होना चाहिए। x 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहली बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि x जो है लेस देन 10। x क्या होगा, 10 से छोटा होगा। अब 10 से छोटा तो 9.5 भी होता है, तो क्या इसमें 9.5 ले सकता है x वैल्यू। x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकता है, 9.5 नहीं ले सकता। तो यानी ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो एक और मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कि x क्या होगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। x कैसे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। पहली कंडीशन कि x 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटे तो बहुत सारे इनफाइनाइट, आप जानते हैं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कैपिटल N को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। मैं अभी आपको सारे लिख के बता दूंगा कि कौन से सेट को, कौन से नंबर्स के सेट को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को लिख लिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये एक कंडीशन है कि भाई x जो है 10 से छोटा होना चाहिए और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन ही तो है। अब इस कंडीशन को जो जो x की वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगी वो इस सेट के अंदर आ जाएंगी, है ना। अब ऐसे ही दूसरा वाला ले लेते हैं। जैसे दूसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे सभी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको b ले लेते हैं जैसे हमने उसमें लिया था, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर भी सभी एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल x ले लेंगे और अब आगे x को डिस्क्राइब करेंगे कि x जो है कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। अभी हमें देखा है कि x क्या क्या ले सकता है, 2 4 6 8, क्योंकि 10 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो यही रहते हैं, 2 4 6 और 8। ठीक, तो अब मेरे पास है x जो ले सकता है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात तो x क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल। तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए, यानी 2 1 जा 2 पहली वैल्यू आ जाएगी, 2 2 जा 4 दूसरी, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे तो आपके पास 2 4 6 8 चारों आ जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। लेकिन अब मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि n क्या क्या वैल्यू ले सकता है। मैं ऐसे तो यहाँ तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके आगे मुझे ये कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि n क्या होगा। यहाँ पर n क्या होगा, n जो होगा वो 1 2 3 और 4, n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 3 और 4। ये हो गया मेरा आंसर। ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में कि ऐसे x लेने हैं कि x जो हो वो 2n के इक्वल हो और n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4। अब आप n की वैल्यू 1 रख के देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 पहला एलिमेंट मिल गया, 2 रख के देखिए 2 इंटू 2 4 दूसरा एलिमेंट, 3 रख के देखिए 2 3 जा 6 तीसरा एलिमेंट और 4 रख के देखिए 2 4 जा 8 चौथा एलिमेंट। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को नेचुरल नंबर में रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेट की जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं मैथ्स में। ठीक, तो सबसे पहले जो सेट है वो है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। उसके बाद दूसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे, Z से। तीसरा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। और रियल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं R से। तो कहीं भी आपको ये N Z Q और R दिखाई दे तो आपको समझना है कि N का मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट की वो बात कर रहा है, Z का मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है, Q का मतलब रैशनल नंबर्स की बात हो रही है और R का मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। यानी इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आएंगे उनको हमने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे, -2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं ताकि माइनस करके एक्स 1 आ जाए। तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x में से एक x गया, x बच गया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आएगा, बच गया x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, अंदर भी x प्लस 2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी -2 और एक आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, -1 वहाँ जाएगा तो +1। तो जो इसके सॉल्यूशन आए वो आए -2 और 1। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 written in roster form as -2, 1। आप उनको ऐसे करके लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द सेट x रेशियो x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है उसने, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने कहा था x क्या होता है, एक वेरिएबल। तो ऐसे x लेने हैं आपको जो जिनका स्क्वायर करने पर लेस देन 40 आए, यानी 40 से छोटा नंबर आए। ठीक, तो देखते हैं x ऐसे कौन से हैं। मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में, मान लीजिए एक सेट है एक ऐसे, इसको सेट A मान लेते हैं। इसमें आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो जिनका स्क्वायर करने पर लेस देन 40 आए। तो और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 तो इस पर आएगा ही। 1 का स्क्वायर करने पर 40 से छोटा नंबर आता है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 40 से छोटा होता है, बिल्कुल सही। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9 छोटा होता है 40 से। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 40 से छोटा होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 40 से छोटा होता है। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, वो भी 40 से छोटा होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना था, एक्स स्क्वायर की ऐसी वैल्यूज जो 40 से छोटी हों। तो यहाँ 6 तक ही आपके एलिमेंट्स इसके लिए जाएंगे। तो इसका जो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द सेट 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग जिसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट उसमें लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ये नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, स्क्वायर हैं। जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ऐसे करके स्क्वायर्स का चल रहा है। तो इसको अगर हम सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने यहाँ पर फिर से वही लिख लेना है एक्स। अब मैं एक्स को डिफाइन करूँगा कि एक्स क्या लेना है। तो जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हैं, किसी के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। ये 1 2 3 4 5, तो इसको लिख लेंगे हम ऐसे, एक्स इज इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। अब ये n क्या होगा उसको भी आगे डिफाइन कर देंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सारे नेचुरल नंबर। तो ये हो गया आपका, जो इसने रोस्टर फॉर्म में दिया था उसको आपने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में कि x जो होगा n के स्क्वायर के इक्वल होगा, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर। यानी n नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1। आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू पहली 1 आ जाएगी। आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी, दूसरा एलिमेंट। आप n की वैल्यू 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 9। इस तरह से सारे एलिमेंट इसके आ जाएंगे।
तो ये आपने थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया है। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक सेट मान लेते हैं, इसको सेट मान लेते हैं हम बी। सेट बी है जिसमें आपने ऐसे x एलिमेंट लेने हैं। अब मैं इस x एक वेरिएबल है, सबके लिए इस x यूज़ हो रहा है। अब मैं बताऊंगा कि x कैसे डिफाइन है। ठीक, x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3, ऊपर 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7। तो नीचे जो नंबर है वो ऊपर में 1 जोड़ के आ रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। और ऊपर वाले नंबर कैसे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। तो ऊपर वाले को मैं n लिख सकता हूँ और नीचे वाला क्या होगा, इससे एक बड़ा, n+1, एक ज़्यादा मतलब। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n/n+1। अब ये n क्या होगा, तो यहाँ पर n के लिए हम लिख सकते हैं कि n जो होगा वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 6। n जो होगा 6 या फिर 6 से छोटा नंबर होगा। अच्छा, 6 से छोटे नंबर, फिर देखिए एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर कि 6 से छोटे में तो 5.5 भी आता है। 6 से अगर छोटे नंबर लेंगे आप तो उसमें 5.5 भी आएगा। तो क्या यहाँ पर 5.5 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, है ना। तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ठीक, नेचुरल नंबर मतलब 6 से छोटे, 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर जो होंगे सिर्फ आप उन्हीं को लोगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी लेफ़्ट में जो सेट दिए हुए हैं वो रोस्टर फॉर्म में है, और जो राइट में सेट दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको इनको मैच करना है कि कौन सा सेट यहाँ रोस्टर में है और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं, PRINCAL। ये जो सेट है PRINCAL, ये प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स का सेट है ना। ये प्रिंसिपल वर्ड है एक, इसके सभी लेटर्स का सेट जो आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा PRINCAL। यहाँ पर P को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि सेट में कभी भी लेटर्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो पहला वाला सेट तो फोर्थ वाले से आ रहा है, ये वाला इससे रिलेट कर रहा है। दूसरा वाला 0 है, देखते हैं कौन से वाले में 0 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर सेट में, इस सेट में एक ही एलिमेंट है 0, तो ये वाला सेट किससे रिलेट कर रहा है, सेकंड वाले से। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में है 1 से लेके 1 2 3 6 9 18। तो यहाँ पर हम देखेंगे x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 18। 18 का डिवाइज़र है, यानी 18 को डिवाइड करता है। 1 भी 18 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 6 9 18 सभी जो हैं 18 को डिवाइज़र हैं, 18 के डिवाइज़र हैं। तो ये वाला सेट जो होगा वो उसको हम मिलाएंगे ए से। चौथा वाला बच गया है, वो ऑब्वियस सी बात है बी का ही होगा, लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, और कैसे होगा, x² - 9 के दो x की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, +3 और -3। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 भी हमने कर लिया है।